जय श्री श्याम। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब उम्मीद की हर किरण बुझ जाए, तब भी कोई अदृश्य शक्ति आपको थाम लेती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि लाखों दिलों की आवाज़ है। ये कहानी है रमेश की, जिसने सब कुछ खोकर भी एक अटूट सपने को अपनी आंखों में संजोए रखा। यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो हार मानने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर एक छोटी सी प्रार्थना, एक अटूट विश्वास और कुछ अनजाने मोड़ कैसे उनकी ज़िंदगी को एक नया अर्थ दे जाते हैं। यहाँ कोई फिल्मी चमत्कार नहीं, बस ज़िंदगी के रंग और श्याम बाबा की असीमित कृपा की शक्ति है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जब सब कुछ खत्म होने लगता है, तब एक छोटी सी प्रार्थना और बाबा का आशीर्वाद आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार कर सकता है। तो आइए श्याम बाबा का नाम लेकर सुनते हैं ये दिल छूने वाली कहानी। पर कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जय श्री श्याम। रमेश 32 साल का एक सीधा साधा युवक अपनी पत्नी राधा और 8 साल के बेटे आरव के साथ चंडीगढ़ के एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जिसमें भविष्य की हल्की सी आशा भी थी और साथ ही पिछले 11 सालों का गहरा दर्द भी। एक दर्द जो उसे हर दिन, हर सुबह, हर रात सताता था। आज से ठीक 11 साल पहले की बात है। रमेश तब सिर्फ 20 साल का एक कॉलेज जाने वाला लड़का था, जिसके सपने बड़े थे, आंखों में जुनून था। उसके पिता रामपाल जी एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से नौकरी करके एक छोटा सा घर बनाया था और कुछ बचत भी की थी। रमेश के लिए उसके पिता सिर्फ पिता नहीं, एक दोस्त, एक आदर्श थे। उन्हीं की प्रेरणा से रमेश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम रामपाल जी को अचानक सीने में दर्द उठा। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। इलाज शुरू हुआ और देखते ही देखते लाखों का बिल बनने लगा। रमेश की माँ सुमन देवी एक गृहिणी थी, वह पूरी तरह टूट चुकी थी। रमेश ने अपनी सारी छोटी मोटी बचत लगा दी, दोस्तों से उधार लिया, रिश्तेदारों से मदद मांगी। उसके पास शहर के बाहरी इलाके कुराली रोड पर एक छोटा सा फ्लैट था, जिसकी कीमत उस समय 6 से 8 लाख थी। उन्होंने सोचा कि इसे बेचकर पिताजी का इलाज करवा लेंगे। रमेश ने कई एजेंट से संपर्क किया, दिन रात फ्लैट बेचने की कोशिश की, पर उस समय उस इलाके में कोई खास डेवलपमेंट नहीं था, कोई खरीदार नहीं मिला। प्लाट अपनी जगह अटका रहा। रमेश एजेंट से बार बार गुजारिश करता, लेकिन एजेंट की आवाज़ से हमेशा लाचारी ही दिखाई देती। वे बताते थे कि मार्केट स्लो है और उस एरिया में कोई स्कोप नहीं दिख रहा। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्हें अपना प्यारा छोटा सा घर बेचना पड़ा। वो घर जहाँ रमेश का बचपन बीता था, जहाँ उसकी हर खुशी, हर यादें बसी थीं। उस घर की दीवारों ने उसके पिता की हंसी, उसकी माँ की लोरी और उसकी खुद की शरारतों को देखा था। घर बिक गया, पैसा भी आ गया और इलाज चलता रहा। रमेश को उम्मीद थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन विधाता का खेल देखिए। घर बेचने के 1 महीने बाद ही इतनी कोशिश और लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद रामपाल जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। रमेश और उसकी माँ पूरी तरह बिखर गए। उन्होंने अपना घर खो दिया और अब अपने पिता को भी। पिताजी के जाने के बाद
रमेश और माँ एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। घर तो था नहीं, बस 4 दीवारें थीं। रमेश की माँ जो हिम्मत वाली थी, रमेश ने उन्हें भी टूटता हुआ देखा। फिर रमेश ने मन में एक गांठ बांध ली कि वह अपने परिवार को फिर से अपना घर देगा। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक प्रतिज्ञा थी, एक मन्नत थी अपने पिता से। लेकिन यह सपना पिछले 11 सालों से सिर्फ एक सपना ही बनकर रह गया। रमेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की, छोटी मोटी नौकरी की, फिर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करना शुरू किया। राधा से शादी हुई, आरव का जन्म हुआ। हर महीने हर साल वो पैसे जोड़ने की कोशिश करता, पर कभी कोई बड़ी बचत हो ही नहीं पाई। घर का किराया, बच्चे की फीस, रोजमर्रा के खर्चे, सब कुछ उसकी जेब पर भारी पड़ता था। अब रमेश की आंखों में घर के सपने की लौ धीमी पड़ चुकी थी। कभी कभी माँ उससे अपने घर के बारे में पूछती और रमेश का दिल बैठ जाता। वह बस मुस्कुराकर बात टाल देता। वो जानता था कि राधा और आरव को कभी कभी शर्मिंदगी महसूस होती है जब उनके दोस्त उनके छोटे से किराए के घर आते हैं। आरव भी अब बड़ा हो रहा था और उसे भी अपने दोस्तों के बड़े बड़े घरों को देखकर एक अपना घर चाहिए था। रमेश को याद है, एक बार आरव ने उससे पूछा था कि उनका अपना घर कब होगा। जो प्लाट बचा था उसकी किस्मत भी नहीं बदली। 11 साल बाद भी उस इलाके में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। वह वैसे ही वीरान पड़ा था, ना कोई खरीदार। वह अभी भी 7 लाख रुपए का ही था, जबकि शहर में प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे थे। रमेश थोड़े थोड़े समय बाद एजेंट को कॉल करता रहता था। हर बार एक ही जवाब मिलता कि अब भी कुछ खास नहीं है। प्लाट की रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। रमेश को लगने लगा कि यह प्लाट एक श्राप है, एक बोझ है जो उसे उसके अतीत से बांधे रखता है। राधा उसकी पत्नी यह सब जानती थी। वह रमेश के दर्द को महसूस करती थी। उसने कभी उसे शिकायत नहीं की, हमेशा सहारा दिया। उनके सामने वाले घर में एक प्यारा सा कपल रहता था, राहुल और सीमा। राहुल 35 वर्ष का था, एक खुशमिजाज व्यक्ति जो एक फार्म कंपनी में काम करता था, और सीमा 30 साल की थी, एक साधारण सी गृहिणी। पर सीमा का मन बहुत शांत और आध्यात्मिक था। उनका एक 7 साल का बेटा था, रवि, जो आरव के साथ खेलता था और उसका अच्छा दोस्त था। दोनों बच्चे अक्सर साथ खेलते थे, वीडियो गेम खेलते और स्कूल की बातें करते। राहुल और सीमा घाटू श्याम जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके घर में हमेशा बाबा का भजन चलते रहता था और उनकी छोटी सी पूजा की वजह से बाबा की तस्वीर हमेशा जगमगाती रहती थी। कसक, उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी कसक थी। उन्हें दूसरा बच्चा नहीं हो रहा था, खासकर एक बेटी की ख्वाहिश थी। उनका बेटा रवि अब 9 साल का हो गया था और सीमा का मन करता था कि उसकी एक छोटी सी बेटी हो जिसके साथ वह खेल सके, जिसे वह सजा सके। उन्होंने कई बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया था, सब ने अपनी पूरी कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पिछले 5 सालों से इस कोशिश में थे और अब उनका मन थकने लगा था। एक दिन सीमा रमेश और राधा के घर आई। उसके चेहरे पर हल्की चमक थी। उसने रमेश और राधा को बताया कि वह इस बार घाटू श्याम जाने की तैयारी कर रहे हैं। वे बाबा के दरबार में अपनी मनोकामना लेकर जा रहे थे और चाहते थे कि रमेश और राधा भी उनके साथ चले, उन्हें भी घूमने को मिले और मन को शांति मिले। रमेश और राधा ने एक दूसरे को देखा। वे किसी भी भगवान पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। रमेश तो अपने पिता को खोने के बाद नास्तिक सा हो गया था। उसे लगता था कि जब प्रार्थनाओं में कुछ होता ही नहीं तो भगवान को मानने का क्या फ़ायदा। राधा भी धार्मिक थी, पर उसकी आस्था भी कहीं ना कहीं डोलने लगी थी, खासकर जब उसने रमेश को इतना संघर्ष करते देखा। रमेश ने राहुल
से अपनी नास्तिकता का जिक्र किया, लेकिन राहुल ने उसे सिर्फ एक ट्रिप समझने को कहा। राहुल ने जोर देकर कहा कि बाबा के दरबार में जाने से मन को शांति मिलती है। राहुल के कहने पर रमेश मान गया और सोचने लगा कि चलो टाइम से कहीं गए भी नहीं हैं तो घूम भी आएंगे। वह जाने को तैयार हो गए। यात्रा शुरू हुई। चंडीगढ़ से खाटू श्याम का सफ़र लगभग 8 से 9 घंटे का था। गाड़ी में राहुल और सीमा ने बाबा की महिमा के बारे में बताना शुरू किया। राहुल ने बताया कि एक बार उनकी गाड़ी बिल्कुल सुनसान जगह पर खराब हो गई थी और बाबा को याद करते ही 10 मिनट में एक ट्रक वाला मदद के लिए आ गया। सीमा ने भी बताया कि कैसे उसके भाई को नौकरी नहीं मिल रही थी और बाबा से प्रार्थना की कि एक हफ्ते में ही मल्टीनेशनल कंपनी में उनके भाई को नौकरी मिल गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके सारे काम श्याम बाबा अपने आप करते हैं, बस दिल से पुकारने की देर है। रमेश और राधा ध्यान से सुन रहे थे। फिर वह पहुंच गए खाटू श्याम मंदिर। मंदिर का माहौल देखकर रमेश थोड़ा हैरान था। इतनी भीड़, इतनी श्रद्धा, हजारों लोग जयकारे लगा रहे थे, भजन गा रहे थे। फूलों और अगरबत्तियों की खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। लोगों की आंखों में एक अटूट विश्वास दिख रहा था। रमेश को लगा कि इस जगह में कुछ तो खास है। मंदिर के अंदर पहुंचकर भीड़ में धक्के खाते हुए जब वे बाबा की मूर्ति के सामने खड़े हुए तो रमेश ने पहली बार सच्चे मन से बाबा से बात की। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा। वह पहली बार बाबा के दर पर राहुल और सीमा के कहने पर आया था। उसने अपनी आस्था कच्ची होने की बात कही, लेकिन अगर बाबा सच में इतने कृपालु हैं और सबकी सुनते हैं तो उसे भी उसका घर दिला दें, उसके 11 साल के इस सपने को पूरा कर दें। उसने यह भी कहा कि वह इस किराए की ज़िंदगी से थक चुका है और माँ के सपने पूरे नहीं कर पा रहा। उसने मन्नत मांगी कि अगर बाबा ने यह चमत्कार कर दिया तो वह आज से उनका पक्का भक्त बन जाएगा, हर 11 को उनकी पूजा करेगा और उनके दरबार में आएगा। उसकी आंखों से अनजाने ही कुछ आंसू टपक गए। राधा भी उसके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह अपनी मनोकामना मांग रही थी। राहुल और सीमा पहले से ही गहरे ध्यान में थे। बाबा को अपने दूसरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। दर्शन करने के बाद वह बाहर निकले। रमेश के मन में एक अजीब सी शांति थी। एक वापस आते हुए रमेश मंदिर के बाहर से एक खाटू श्याम जी की पत्थर की छोटी सी मूर्ति ले आया। उसने उसे बड़े संभाल कर अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखा। राधा उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे पता था कि रमेश में कुछ तो बदल रहा है। वह घर आकर रमेश ने उस मूर्ति को अपने बेडरूम की छोटी सी मेज पर रखा। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। 11वीं यानी एकादशी का दिन आया। रमेश ने सुबह उठकर सबसे पहले उस छोटी सी मूर्ति को साफ पानी से नहलाया, उसे एक साफ कपड़ा पहनाया और पास में रखे मिश्री के कुछ दाने भोग के रूप में चढ़ाए। उसने फिर कहा, बाबा कुछ चमत्कार कर दो, मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर कृपा करो। उसने यह सब करते हुए कोई बड़ा विश्वास महसूस नहीं किया, बस एक छोटी सी कोशिश थी, एक हल्की सी आशा। राधा जो अपनी सुबह की पूजा कर रही थी, उसने रमेश को देखा। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। उसने खुश होकर रमेश से पूछा कि यह सब क्या कर रहे हो। रमेश ने हल्की सी मुस्कान दी और बताया कि पता नहीं क्यों, बस मन किया। वह बाबा को भोग लगाकर नहा धोकर नाश्ता करने बैठा ही था कि उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। यह मिस्टर वर्मा थे, जो पिछले कई सालों से उसके प्लाट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं दे पाए थे।
रमेश ने फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ में अभी भी हल्की सी उदासी थी। मिस्टर वर्मा की आवाज़ में एक अजीब सी एक्साइटमेंट और हड़बड़ाहट थी। उन्होंने रमेश को बधाई देते हुए बताया कि उसका प्लॉट बिक रहा है, बल्कि उसकी तो लॉटरी लग गई। उन्होंने रमेश को तुरंत उस एरिया में आने को कहा, क्योंकि उसके प्लॉट के ठीक सामने हाई राइज अपार्टमेंट बनने वाला था और उन्होंने अपनी जगह कवर करके झंडे वगैरह लगा दिए थे। काम शुरू होने वाला था। वर्मा जी ने यह भी बताया कि रमेश की प्लाट वाली साइड पूरी मार्केट बन जाएगी और अब वहाँ भी ग्राहक आने लगे हैं। लोग ज़मीन खरीदने के लिए बेताब हैं। डिमांड इतनी थी कि रमेश अपने हिसाब से जो भी रेट बताता वही मिल जाता। वर्मा जी ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। रमेश खुशी के मारे अपना खाना भी नहीं खा सका। उसका हाथ रुक गया, दिमाग सुन्न हो गया। उसने तुरंत राधा को बताया। राधा की आंख में भी खुशी के आंसू आ गए। वह दौड़कर उस छोटी सी मूर्ति के पास गई और उसे उठा लिया, यह कहते हुए कि बाबा ने सुन लिया। रमेश को आज पहली बार सचमुच लगा कि कोई शक्ति है, कोई ऐसी चीज़ है जिसे वह समझ नहीं सकता, पर वह उसकी सुन रही है। उसके मन में 11 साल का नास्तिकता का कवच टूट रहा था। अगले कुछ दिन रमेश के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। खरीदारों की लाइन लग गई। वह एक के बाद एक एजेंट से मिल रहा था। उसका फ़ोन लगातार बज रहा था। उसके पास जो 7 से 8 लाख का प्लॉट था, उसके लिए लोग अब 40 से 45 लाख देने को तैयार थे। रमेश ने अपने पुराने अनुभव से सीखा था। उसने धैर्य रखा। उसने मिस्टर वर्मा के साथ मिलकर कई मीटिंग की, खरीदारों से मोल भाव किया। मार्केट के डेवलपमेंट की खबर शहर में आग की तरह फैल चुकी थी और उसके प्लाट की मांग लगातार बढ़ रही थी। 1 हफ्ते के भीतर ही रमेश ने अपना प्लाट 56 लाख में बेच दिया। यह उसकी सोच से भी कहीं ज़्यादा था। उसे याद आया, उसने बाबा से कहा था, मेरा घर दिला दो। बाबा ने उसे सिर्फ घर नहीं बल्कि एक नया जीवन देने का रास्ता दिखाया था। रमेश ने सबसे पहले माँ को यह खुशखबरी दी। माँ किचन में काम कर रही थी। जब रमेश ने उन्हें बताया कि प्लॉट 56 लाख का बिक गया है और वे अब अपना घर खरीद सकते हैं, तो उनकी आंखों में बरसों बाद एक चमक लौट आई थी। वह रमेश से लिपट कर रोने लगी। उन्होंने रमेश को दिल खोलकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसने कर दिखाया। रमेश ने तुरंत राधा को साथ लिया और वे अपनी पसंद का घर देखने लगे। उन्होंने शहर के थोड़े अंदरूनी इलाके में एक अच्छी सुरक्षित सोसाइटी में एक अच्छा सा फ्लैट बुक कर लिया। यह फ्लैट बिल्कुल वैसा ही था जैसा सपना उन्होंने और उनकी माँ ने बरसों से देखा था। बालकनी थी, बच्चों के खेलने के लिए पार्क थे। नए घर का गृह प्रवेश पूरे धूमधाम से हुआ। उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया जो 11 साल से रमेश की आर्थिक तंगी देख रहे थे। उसकी आंखों में खुशी और आश्चर्य था। राहुल और सीमा सबसे खास मेहमान थे जिन्होंने उनको बाबा श्याम के बारे में बताया था। रमेश ने पहली बार सबके सामने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने कभी भगवान को नहीं माना। उसे लगता था प्रार्थना व्यर्थ है, पर बाबा ने उसका सपना पूरा किया। 11 साल का वह सपना जो उससे कभी पूरा होता नहीं दिख रहा था, वह बाबा की कृपा से पूरा हुआ। वह आज बाबा का पक्का भक्त है। हर 11 को उनकी पूजा करेगा और हर साल उनके दरबार में जाएगा। उसकी नम आंखों से यह सब कहते हुए आंसू बह निकले। राहुल और सीमा मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी। राधा भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। और 9 महीने बाद राहुल और सीमा के घर भी एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया।
बाबा ने उनकी भी मनोकामना पूरी करी। अब राजेश का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था। बाबा की कृपा बरस रही थी। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अब वह हर 11 को बाबा के दर्शन करने जाते थे। तो बोलिए हारे के सहारे की जय। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा भक्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।